इजराइल और ईरान के बारूदी धुएं में लिपटी है। ईरान में 1045 लोगों की मौत हो गई है। दुबई के लिए जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है, वहां पर हम अटैक करेंगे ही करेंगे। और ये नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं ईरान में 28 फरवरी की रात को लेकर बहुत ही बड़ा फेक न्यूज वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इंडिया को ऑयल देने का रोक बंद कर दिया लेकिन ये सच नहीं है। इसके पीछे कोई और राज छुपा है और यहीं पर मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री अटैक हुआ है। अब सवाल अब सवाल होता है, क्या सच में ईरान ने ऑयल का सप्लाई करना बंद कर दिया फिर एक गलत क्लेम है? और अगर ये न्यूज फेक है तो फिर 28 फरवरी की रात ईरान में मिलिट्री अटैक्स की हुई। चलिए पूरी सच्चाई को जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईरान ने इंडिया को ऑयल का सप्लाई करना बंद कर दिया। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात को क्लियर कर लेते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई कि ईरान ने इंडिया को ऑयल देने का सप्लाई की रोक को बंद किया है। ना ईरान की गवर्नमेंट ने बताया, ना इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है इस ऑयल को लेकर। इंडिया का ईरान से ऑयल लेना किसी वजह से पहले से ही लिमिटेड हो चुकी थी। इसीलिए जो क्लेम हो रहा है कि ईरान ने सडनली इंडिया को ऑयल देना बंद कर दिया, लेकिन इस ऑयल से रिलेटेड की बात के कोई भी अभी तक स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। लेकिन इस बीच ईरान में एक ऐसा भयंकर मिलिट्री अटैक हुई है जिसने की सिचुएशन को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। ईरान में 28 फरवरी को रात के बीच में क्या हुई? रात की लगभग 12 बजे ईरान के आसमान में अचानक फाइटर जेट्स और ड्रोन्स डिटेक्ट हुए और कुछ ही सेकंड के बाद मल्टीपल साउंड सुनाई देने लगे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और इस अटैक का मेन गोल था कि ईरान की मिलिट्रीज को कमजोर करना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर टारगेट सिर्फ मिलिट्री था तो फिर कुछ लीडरशिप एरिया के पास भी क्यों ब्लास्ट रिपोर्ट हुई? अटैक के कुछ घंटों बाद सबसे शॉकिंग रूमर्स सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स ने क्लेम किया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की रेसिडेंट के पास भी एक पावरफुल ब्लास्ट हुई। कुछ सोशल मीडिया न्यूज ने ये तक कह दिया कि अली खamenei की डेथ हो चुकी। अली खamenei क्या इस अटैक में मारा गया? ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी तक इस न्यूज का कोई भी वेरीफाई प्रूफ नहीं है कि अली खamenei की डेथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूज फेक भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। और की सबसे पेनफुल पार्ट होती है सिविलियंस का नुकसान। और अटैक के दौरान कुछ रिपोर्ट ने ये भी क्लेम किया कि एक ऐसा पॉपुलेटेड एरियाज में भी बम ब्लास्ट हुई है और इस अटैक में कई सारे लोग घायल हुए और इसका कोई भी एग्जिट नंबर नहीं है। लेकिन न्यूज के अंदर बताया जा रहा है कि आजकल न्यूज के अंदर भी कई सारे फेक न्यूज होती है और इसका अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोग मारा गया है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ गया है। टेंशन क्यों बढ़ गया? हमारे देश में भी ऐसा ब्लास्ट होगा तो हम क्या करेंगे? और अब तक की सिचुएशन में हमें दो चीजें क्लियर हुई। पहली, ईरान ने इंडिया को ऑयल देने का जो सप्लाई का जो रूट है वो बंद नहीं किया। इसका अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं मिला, तो आप लोग इस न्यूज को फेक भी मान सकते नहीं। 28 फरवरी की रात ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन हुई। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को काफी अनस्टेबल बना सकता है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है और इस बीच में पूरा दुनिया हंस गया है। क्या ये जंग रुक जाएगा या दुनिया का सबसे बड़ा जंग में इसको भी शामिल किया जाएगा? तो यहीं पर जो इंडिया को ऑयल ना देने का न्यूज है, इसे अब सच भी मान सकती हो या झूठ भी मान सकते हो। इसका कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो आज का जो वीडियो है कुछ इतना तक ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो, सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, आप कुछ नया सीख पाओगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।